आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक इलेक्शन से जुड़ी हुई है और वो इलेक्शन था 58 ढोलका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात की कंस्टिट्यूएंसी में। और एक तरफ से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे उनका नाम था अश्विन भाई कमसू भाई राठौड़, वो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। और दूसरी तरफ भाजपा के जो प्रत्याशी थे भूपेंद्र मनुभा चुदस्मा, वो आज के दिन वो गुजरात में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, सिविल एविएशन के मिनिस्टर भी हैं, लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर भी हैं। और ये जो इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा कि जो गुजरात असेंबली का इलेक्शन हुआ था वो 14 दिसंबर को हुआ था और उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वो 18 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। और इस इलेक्शन में चुदस्मा साहब की जीत लगभग 327 वोट से घोषित की गई। आपको मालूम है, मैं भी कई इलेक्शन लड़ चुका हूं, आप लोगों को भी जानकारी है कि जब इलेक्शन होती है तो एक तरफ तो पोस्टल बैलेट होते हैं और दूसरी तरफ ईवीएम की हर एक राउंड को लेकर काउंटिंग होती है। हर राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजा डिक्लेयर किया जाता है, सब लोगों का सिग्नेचर लिया जाता है और फिर दूसरा राउंड शुरू होता है और फिर आखिर में राउंड चलता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रल पोस्टल बैलेट पेपर्स होते हैं उनकी जो संख्या है उसकी काउंटिंग शुरुआत में हो जाती है। लेकिन इस इलेक्शन में, और हमने कई और भी इलेक्शन में देखा है कि जहां लगता है, भाजपा को लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे गड़बड़ी हो सकती है, तो वो जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं वो उसकी काउंटिंग पहले नहीं करते। वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर था, कोर्ट ने कहा है उसको इन्फ्लुएंस किया गया। और मैं आपको बता दूं किस आधार पे ये बात हुई है, क्योंकि अभी पूरी जजमेंट तो मेरे पास नहीं है और जब आएगी तो मैं आपको दोबारा अवगत कराऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि वहां जहां रिटर्निंग ऑफिसर थे वहां इनके पीएस पहुंच गए और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। उनके पीएस का नाम है मिस्टर मेहता, पूरे इनिशियल्स तो मैं जानता नहीं हूं। तो मेहता साहब वहां पहुंच गए और रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने लगे और फिर रिटर्निंग ऑफिसर अपने टेलीफोन पे किसी और से बात करने लगा और साथ साथ में इनके इलेक्शन एजेंट भी वहां पहुंच गए और वो भी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने, जबकि पोस्टल बैलेट की ये गड़बड़ी कर रहे थे उस समय। तो ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। हमने वो रिकॉर्डिंग बुलवा ली, हमने जज साहब को दिखाई। अब जब मंत्री साहब वहां विटनेस द्वारा खड़े हुए तो जज साहब ने उनसे पूछा कि बताइए ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ये शख्स कौन है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये शख्स मेरा पीएस है, इसका नाम मेहता है। तो उन्होंने ये बात मान ली कि उनका पीएस वहां था और उनका इलेक्शन एजेंट भी वहां था। उसका तो सभी को मालूम था कि इलेक्शन कमीशन की तो नियुक्ति होती है और सभी को मालूम होता है कि कौन है इलेक्शन एजेंट। तो इलेक्शन एजेंट की भी बात, जो रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहा है, वो भी सिद्ध हो गई और वो अपने टेलीफोन से किसी और से बात कर रहा है रिटर्निंग ऑफिसर, सो भी बात सिद्ध हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपनी मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं और मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं कि ये अपने आप में तो हो नहीं सकता। रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्शन कमीशन का आदमी है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं ये करप्शन तो इलेक्शन कमीशन में भी फैली हुई है ना। और दूसरी बात यह है कि बिना यहां केंद्र में और बिना राज्य सरकार से इशारे से ऐसा कभी नहीं होता। तो केंद्र सरकार भी, वहीं से भी इशारा हुआ होगा, क्योंकि यहां भी इलेक्शन कमीशन को ने इशारा दिया होगा ना। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी है
जब 18 तारीख को रिजल्ट हुआ और इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई तो सेक्शन 80, 81 रेड विद सेक्शन 100, 101 एंड 123। आपको बता दूं जो सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का है, वो उसमें करप्ट प्रैक्टिस की कई धाराएं हैं और उसमें एक 123(2) है जिसके आधार पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा अगर कोई ऑफिशियल या कैंडिडेट इलेक्टोरल प्रोसेस में गलत तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर को अनड्यू इन्फ्लुएंस करे तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ये भी एक आरोप लगाया गया और ये भी कोर्ट ने फैसला किया है कि करप्ट प्रैक्टिस भी यहां प्रूव हो चुकी है। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रूल है, रूल 54 कैपिटल ए ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसमें लिखा हुआ है कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग ईवीएम की काउंटिंग से पहली होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। ये रूल मैंडेटरी है, लाजमी है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस इलेक्शन में ईवीएम वोटिंग की काउंटिंग पहले हुई ताकि बाद में अगर पोस्टल बैलेट की एडजस्टमेंट करनी हो तो बाद में वो एडजस्ट हो सके। तो ये मेरा मानना है कि कोर्ट ने ये भी फैसला दिया है कि ये जो 54A रूल 54A है इसका उल्लंघन हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 429 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किए और ये अपने आप में गलत है क्योंकि वो बाद में रिजेक्ट नहीं कर सकता था, उनको पहले काउंट करने चाहिए थे और इसकी गिनती इलेक्शन कमीशन यहां भेजनी चाहिए थी। फिर ये अकॉर्डिंग टू अस रॉन्गफुल रिजेक्शन था और इसलिए जो इलेक्शन रिजल्ट है वो मटेरियली इफेक्ट हुआ है क्योंकि जीत तो 327 वोटों से हुई और पोस्टल बैलेट 1356 थे। तो निश्चित रूप से अगर 429 पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुए या रिजेक्ट हो गए, जो हम मानते हैं हमारी तरफ में थे, हमारे पक्ष में पड़े थे, तो निश्चित रूप से इलेक्शन तो बहाल हो नहीं सकता क्योंकि जो विक्ट्री की गिनती थी वो तो 327 थी। तो इसलिए कोर्ट ने यह कहा है कि the election has been materially affected, तो मैं इस इलेक्शन को रद्द करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।